दोस्तों, एक सेकंड हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एवरी सेकंड इंटरनेट पर क्या क्या हो रहा है। हर एक सेकंड 34 लाख ईमेल भेजे जाते हैं। गूगल सर्चेज 68,542 टाइम्स होती है। फेसबुक पर 54,977 पोस्ट होता है। हर सेकंड 5,700 ट्वीट्स किए जाते हैं और 4,630 स्नैप्स भेजे जाते हैं। एवरी सेकंड इंस्टाग्राम पर 694 पोस्ट किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूट्यूब पर हर सेकंड 6 आवर्स जितने वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शराब का नशा लोगों को आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से है। सिसिलियन केव में 6000 ईयर ओल्ड वाइन डिस्कवर किया गया है और बीसीसी के आर्टिकल के हिसाब से जॉर्जिया में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वाइन मिला है जो 8000 साल पुराना है। फैक्ट नंबर 2, चाइना में एक गांव है जहां पर एक खेत को QR कोड की तरह बनाया गया है। इसको बनाने के लिए टोटल 1,30,000 पेड़ लगाए गए हैं। इसको स्कैन करने पर उस गांव का टूरिज्म का वेबसाइट ओपन हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, जापान और कई सारे एडवांस देश अब ऐसे न्यूज़पेपर बनाने लग रहे हैं कि पढ़ने के बाद अगर हम उसे फेंक दें तो उसमें से ऑटोमेटिकली पेड़ उगने लगता है। वैसे पेपर्स को प्लांटेबल पेपर्स कहा जाता है और उस पेपर के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो पानी और मिट्टी के कांटेक्ट में आते ही उगने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी पंजाब के दो भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी की है, जिसने 1996 में दिल्ली से लंदन जाने के लिए पूरे सिक्योरिटी कैमरास और गार्ड्स को चकमा देकर छुपके से प्लेन के टायर के पास बैठ गए। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया, ये दोनों खुश हो गए, पर शायद इन्हें पता नहीं था कि जिस ऊंचाई पर ये उड़ने वाले हैं वहाँ -60 डिग्री टेम्परेचर और नाक के बराबर ऑक्सीजन होता है। फिर भी पता नहीं कैसे ये दोनों पार हो गए। पर जब प्लेन लैंड करने लगा तो एक भाई का हाथ छूट गया और उतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका वहीं पर मौत हो गया, पर दूसरा भाई जिंदा बच गया। इस एक्सीडेंट के बाद जब डॉक्टर से पूछा गया कि ये जिंदा कैसे है, तो डॉक्टर्स का कहना था कि इतनी ठंड में होने की वजह से उसकी बॉडी सस्पेंडेड एनिमेशन में चली गई थी, यानी कि उसकी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो हो गई थी, जिससे कि इतने कम ऑक्सीजन में भी वो जिंदा रह पाया। दोस्तों, आप इस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आखिर क्यों एक आदमी बस एक लड़की के लिए 70 लोगों को मौत के घाट उतार देता है? तो ये घटना है साल 1886 की, जब पोर्चुगल में एक आदमी अपनी मां के मरने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है। उस वक्त वो अपनी रोजी रोटी के लिए एक होटल में काम करता था। एक दिन उस होटल में बेहद ही खूबसूरत और अमीर लड़की आती है, जिससे ये प्यार करने लगता है। पर जब इसे पता चलता है कि उसे पाने के लिए इसे भी अमीर बनना पड़ेगा, तो ये एक प्लान बनाता है और एक पुल पर जाता है और वहाँ से जितने भी व्यापारी गुजरते थे ये उसे लूट कर नदी में फेंक देता था और ऐसा दिखाता था कि उसने सुसाइड किया है। ये इतना बेरहम हो गया था कि इसने 6 महीने में 35 खून कर डाले। इसके बाद वो लड़की को भूलकर पैसे का लालची हो गया। 4 साल तक लूटपाट करने के बाद वो पकड़ा गया और उसे फांसी मिली। और एक साइंटिस्ट ने ये जानने के लिए कि क्रिमिनल्स का दिमाग कैसे काम करता है, उसका सर काटकर अपने लैब पे ले आए और उस पर रिसर्च करने लगे। दोस्तों, कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है। वक्त पड़ने पर कुत्ता अपने मालिक के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है। वहीं काफी इंसानों के लिए कुत्ता किसी परिवार से कम नहीं होता है। ऐसा ही एक खूबसूरत घटना मुंबई में देखने को मिला, जहां एक महिला ने एयर इंडिया में अपने कुत्ते के साथ सफर करने के लिए एयर इंडिया फ्लाइट के बिजनेस क्लास की सारी टिकट बुक कर डाली। दरअसल महिला को अपने कुत्ते के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था, इसीलिए उसने 12 के 12 सीटें बुक कर डाली। दोस्तों, बिजनेस क्लास की एक टिकट की कीमत 18 से 20,000 रुपए होती है, यानी कि महिला ने इस सफर में लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च किए। है ना इंटरेस्टिंग बात? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिसेंटली एप्पल कंपनी ने एक वाटर बोतल लॉन्च किया है और इसकी कीमत 5,400 रुपए है, जो कि आम वाटर बोतल से काफी महंगा है। पर इसमें कई खूबियां भी है, जैसे कि ये आपके वाटर इनटेक को इलेक्ट्रॉनिकली मेजर करता है। आप दिन में कितना पानी पी रहे हो और आप अपने बॉडी के एज और ढांचे के हिसाब से पानी कम पी रहे हो या ज्यादा, इसको ये बोतल मेजर करता है। ऐसी कई टेक्नोलॉजिकल चीजें इस बोतल में होने के कारण इसका प्राइस इतना ज्यादा रख दिया गया है। जब इसका लॉन्च हुआ तो काफी सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और कहने लगे कि कोई 5,000 की बोतल क्यों खरीदेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये बोतल वर्थ इट है या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आजकल इंसान के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहा है? ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि इंसान के ब्लड से ऐसा कुछ मिला हो। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये सब ओवर पॉल्यूशन होने की वजह से हो रहा है। फैक्ट नंबर 2, RRR मूवी में जो फ्लैग दिखाया गया है वो कोई फिक्शनल फ्लैग नहीं है, बल्कि इस फ्लैग को 7 अगस्त 1906 में पहली बार पारसी बगान चौक कैलकाटा में होस्ट किया गया था। उसके बाद इंडिया के फ्लैग में काफ़ी चेंजेस हुए, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, इस पिक्चर में आप सोलर सिस्टम के सबसे बड़े पहाड़ ओलंपस मॉन्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं
कि ये कितना बड़ा होगा, जबकि माउंट एवरेस्ट इसके सामने बच्चा लग रहा है। ये माउंट ओलंपस मॉन्स मार्स पे स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों किसी की लास्ट विश पूरी करने से ज़्यादा सुकून और किसी काम में नहीं मिलता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट जर्मनी में हुआ है, जहाँ एक 6 साल का बच्चा जो कैंसर के लास्ट स्टेज पे था, वो बाइक्स का बहुत बड़ा फ़ैन था। और जब वहाँ के लोगों को ये पता चला तो लगभग 20,000 बाइकर्स वहाँ उस बच्चे को खुश करने पहुँच गए। दरअसल बच्चे की ये आखिरी ख्वाहिश सुनकर उनके परिवार वालों ने ट्विटर पे इसके बारे में पोस्ट कर दिया, और जहाँ वो बस 20-30 लोगों की उम्मीद कर रहे थे, वहीं पर 20,000 आए जिन्होंने उस बच्चों के आखिरी पलों में उसे खुश कर गए। ऐसे ही लोगों को देखकर लगता है कि ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है। दोस्तों ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में कछुए की एक फॉसिल मिला जिसका साइज एक कार के बराबर था। कछुए की ये प्रजाति आज से 70 लाख साल पहले एग्जिस्ट किया करती थी। ये फॉसिल एग्जैक्टली कोलंबिया के टाटाकोआ डेजर्ट में मिला है। दोस्तों साइंस ने एक बात नोटिस की है कि आज के मुकाबले किसी भी क्रिएचर का साइज पहले ज़्यादा हुआ करता था। जैसे कि पहले जो डायनासोर्स थे वो आज के किसी भी जीव के मुकाबले काफ़ी बड़े थे। इसी से रिलेटेड और एक फैक्ट ये है कि आपने बहुत सारे हिस्टोरिक साइट्स पे देखा होगा कि बड़े बड़े सीढ़ियाँ बने होते हैं। तो हिंदू स्कल्पचर्स के हिसाब से पहले के युग में आदमी का साइज भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जो त्रेता युग था यानी कि राम जी का युग, उस टाइम पे एवरेज इंसानों की हाइट 9 से 10 फीट हुआ करती थी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों दुनिया में हज़ारों तरह के काम मौजूद है। कोई नौकरी करता है तो कोई खाना बनाने का काम करता है। पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना के एक गाँव में कई वर्षों से फसल की जगह सांप की खेती की जाती है। यहाँ पूरे व्यवस्थित तरीके से सांप के अंडे को बोया जाता है। किंग कोबरा से लेकर अजगर तक यहाँ आपको सांप की सभी वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पैदा हुए सांपों को मार्केट में दवाइयाँ बनाने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों ये काम इतना रिस्की होने के बावजूद भी गांव का हर दूसरा आदमी इस काम में लगा हुआ है, क्योंकि इनके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन ही नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों एक इंसानी शरीर क्या क्या कर सकता है ये वो खुद भी नहीं जानता। ऐसा ही एक घटना साउथ कोरिया में 2012 में देखने को मिला, जब चोई गैप बॉक नाम के एक आदमी को रॉबरी के सस्पिशन में अरेस्ट कर लिया। ये आदमी 20 साल से योगा प्रैक्टिस कर रहा था और ये एक मास्टर था। शायद इसीलिए इसका बॉडी इतना फ्लेक्सिबल था कि ये फूड ट्रे एरिया यानी कि जहाँ से कैदियों को खाना दिया जाता है वहाँ से सिर्फ 34 सेकंड में भाग गए। इसकी हाइट करीब 5 फुट 4 इंच थी और ये उस स्लॉट से बाहर आ गए जो सिर्फ 5.9 इंचेस टॉल और 17.7 इंचेस वाइड था। इस आदमी को पकड़ने के लिए 400 पुलिस वालों को मैन हंट शुरू करना पड़ा, और जब ये पकड़ा गया तो ये एक घर के रूफ टॉप पे एक कार्डबोर्ड के डिब्बे में बैठे हुए थे। इस आदमी को देखकर पता चलता है कि एक इंसान की बॉडी की कोई लिमिट नहीं होती, हम इसे जितना चाहे उतना बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों साल 2016 में दीपावली के वक्त इंटरनेट पर एक फेक फोटो जिसमें दिखाया गया था कि स्पेस से इंडिया कैसा दिखता है वो काफ़ी वायरल हो रहा था। पर जब लोगों को पता चला कि वो फोटो फेक है तो मायूस हो गए और नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज को खत लिखने लगे कि असल में इंडिया दीपावली के वक्त स्पेस से कैसा दिखता है। इसका जवाब हमें मिला इटालियन एस्ट्रोनॉमर पाओलो नेस्पोली से, जिसने 2017 के दीपावली में इंडिया के नाइट लाइफ की फ़ोटोज़ अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया जो उसने ISS से खींचा था। ये फ़ोटो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने वालों का भी दिल खुश हो गया और इंडिया के लिए जो उसका प्यार है वो और बढ़ गया। ऐसे और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों इंडिया में स्ट्रीट फूड्स को लोग कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोज़ क्लिप्स दिखाऊंगा कि आप अगली बार इन्हें खरीदने से पहले सावधान जरूर हो जाएंगे। नंबर 1, दोस्तों ज़रा इस सब्ज़ी बेचने वाले को देखिए। ये अपनी सब्ज़ी को धोने के लिए कैसे गटर के पानी का इस्तेमाल कर रहा है। इसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं कि इसे खाने वाले का क्या हाल होगा। नंबर 2, इंडिया में स्ट्रीट फूड्स के मामले में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पानी पूरी है, और इस आदमी को देखो जो बिना किसी शर्म के इसमें यूरिन मिला रहा है। हालांकि अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसका कारोबार भी बंद कर दिया है। नंबर 3, दोस्तों ये वीडियो क्लिप एक होटल से ली गई है जहां एक लड़का देखिए किस तरह से आटा गूंद रहा है, और आप खुद ही सोचिए कि इसे खाने वाले का क्या हाल हो सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों क्या आपको पता है कि जॉनी कुलम नाम के इस आदमी को अनलिफ्टेबल मैन कहा जाता है। इस दुनिया में कई सारे बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जो अपने से डबल वेट को भी आसानी से उठा लेते हैं, पर फिर भी वो जॉनी कुलम को नहीं उठा पाते हैं। दरअसल जॉनी के पास एक ऐसा टेक्निक था जिससे वो अपने उठाने वाले की गर्दन पे ऐसी जगह दबा देता था कि कोई उसे उठा नहीं पाता था। जरा इस पिक्चर को देखिए।
इसने अपनी बॉडी को ऐसे लॉक कर लिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर मोहम्मद अली भी 76 ईयर ओल्ड जॉनी कुलम को नहीं उठा पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जॉनी खुद भी साल 1910 से 1914 तक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है। दोस्तों, आप इस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि किडनीज ट्रांसप्लांट के दौरान किडनीज को निकालते नहीं है बल्कि तीसरी किडनी को आपके पेट के निचले हिस्से में लगा देते हैं और इसके पीछे 3 रीज़न है। पहला, किडनी निकालना एक मेजर ऑपरेशन है जिससे रिकवर होने के लिए पेशेंट को 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। दूसरा, किडनी निकालने के लिए पेशेंट को सबसे पहले डायलिसिस पे डालना पड़ता है ताकि जब किडनी काम ना करे तो आर्टिफिशियली ब्लड से वेस्ट निकाला जा सके। और तीसरा रीज़न ये है, किडनी निकालते वक्त काफ़ी ब्लड लॉस होता है और पेशेंट को ब्लड की बोतल चढ़ानी पड़ती है जिससे काफ़ी टाइम और पैसा लगता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, पर कुछ लोग इतने किस्मत वाले होते हैं कि मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जैसे कि ये आदमी जो दीवार खींच रहा था, पर जैसे ही उसने वहाँ से अपना पैर हटाया वहाँ की ज़मीन धंस गई, जैसे कि वो उसके जाने का ही इंतज़ार कर रहा था। अब जरा इसे देखिए, क्या किस्मत है कार वाले की। कैसे पेड़ों और ट्रैफिक लाइट के गिरने के बावजूद भी कार को कुछ नहीं हुआ। और अब जरा इन दोनों को भी देख लीजिए, जो कि अगर जरा से लेट हो जाते तो पता नहीं इनके साथ क्या होता। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ये घटना 20 नवंबर 2021 की है, जब अमेरिका के सेंट डिएगो नामक शहर में अमेरिकन डॉलर से भरा ट्रक एक बैंक की तरफ जा रहा था। तभी अचानक टेक्निकल खराबी आने के कारण ट्रक का पिछला दरवाज़ा खुल गया और देखते ही देखते सारा पैसा पेड़ के पत्तों की तरह उड़ने लगा। सड़क पर इतना सारा पैसा देखते ही आसपास के लोगों ने पैसा बटोरना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग पैसा लेकर भागने में कामयाब हो गए और कुछ लोगों को कैलिफोर्निया हाईवे पुलिस ने ऑन द स्पॉट पकड़ लिया। पर इस घटना के तुरंत बाद पुलिस और FBI ने मिलकर एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि जो भी पैसा लेकर भागा है वो 48 घंटे के अंदर पैसा जमा करा दे, वरना उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्र कितना गहरा है और कितनी गहराई पर हमें क्या क्या देखने मिलता है? तो समुद्र की सतह से 40 मीटर पे आपको स्कूबा डाइवर्स और अन्य आम मछलियां मिल जाएंगी। ये जीव इससे नीचे नहीं जाते हैं। इससे नीचे 500 मीटर तक आपको ब्लू व्हेल्स दिखेंगे। अगर और थोड़ा नीचे जाए तो 700 से 750 मीटर पे आपको बड़े बड़े देशों के न्यूक्लियर सबमरीन्स देखने को मिलेंगे। इससे नीचे 1000 मीटर की गहराई को स्केरी जोन भी कहा जाता है, क्योंकि सूरज की किरणें भी इससे नीचे नहीं पहुंच पाती है। इससे और नीचे 2000 से 2200 मीटर की गहराई में जाए तो वहाँ पर स्पर्म व्हेल्स और एंगलर फिश जैसे जीव देखने को मिलेंगे। इससे और नीचे आपको दुनिया की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच देखने को मिलेगी, जिसकी गहराई 8000 मीटर है। और इसी खाई में एक गहराई की जगह 10,984 मीटर है, जिसे हम पैसेंजर डीप के नाम से जानते हैं। और ये इंसानों के द्वारा खोजा गया सबसे गहरा जगह है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि आपका ऑपरेशन चल रहा है और इसी बीच आपका नींद खुल जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। ऐसा ही एक घटना पोलैंड में रहने वाली इगा जेसिका के साथ हुआ। ये लड़की मात्र 19 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर का कहना था कि इसके पास सर्जरी कराने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही देर बाद ये लड़की होश में आ गई और उसने डॉक्टर से पूछा कि मेरा ऑपरेशन कैसा चल रहा है। डॉक्टर भी ये देखकर चौंक गया कि एक तरफ इस लड़की का ब्रेन खुला पड़ा है और फिर भी ये लड़की बात कर पा रही है। डॉक्टर के मुताबिक इसे जो बेहोशी वाली दवा दी गई थी उसका असर खत्म हो गया था, इसीलिए ये लड़की होश में आ गई थी। पर अच्छी बात ये थी कि उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था और ऑपरेशन खत्म होने तक वो होश में ही रही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, साल 1992 में पेप्सी कंपनी ने फिलीपींस में एक ऑफर लॉन्च किया था जिसमें कहा गया था कि जिसके बोतल की कैप पे नंबर 349 प्रिंटेड होगा उसको $40,000 यानी कि 30 लाख रुपए का ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। नॉर्मली ऐसे लॉटरी सिस्टम में लाखों बोतल में कुछ 100-200 बोतलों में ये प्राइज रखा जाता है, पर कुछ कंप्यूटर एरर्स की वजह से पेप्सी ने गलती से 8 लाख बोतलों में ये नंबर प्रिंट कर दिया। जब ये बात कंपनी के ओनर्स को पता चला तो सुबह के 3 बजे एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई गई और डिसाइड हुआ कि इतना पैसा तो देना मुमकिन नहीं है, पर जिसको भी ये नंबर मिला है वो हमारे पास आ जाए, उन्हें $18 मिलेंगे। इस गलती की वजह से इतनी अफरा तफरी मच गई कि 5 लोगों की मौत भी हो गई। इस इंसिडेंट को आज के दिन पेप्सी नंबर फीवर कहा जाता है। गाइस, क्या आप ये बात पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, जहां पर नॉर्मल चंदन की लकड़ी की कीमत 6000 पर किलोग्राम होता है,
वहीं लाल चंदन की कीमत 60 से 80 हज़ार रुपये पर किलोग्राम होता है, क्योंकि नॉर्मल चंदन सिर्फ 10 से 12 साल में पक जाता है, लेकिन लाल चंदन को पकने में 30 से 35 साल लगता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में जितने भी बीचेज हैं हर जगह नॉर्मल सैंड पाया जाता है, लेकिन स्पेन में एक ऐसा बीच है जहाँ के सैंड्स पॉपकॉर्न की तरह दिखता है। अब ये पता नहीं क्यों, पर ऐसा ही है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों शार्क्स की प्रजाति 450 मिलियन सालों से पृथ्वी पर रह रही है। शार्क्स के इतने सालों तक टिके रहने की वजह इसका DNA रिपेयर करने की एबिलिटी है, जो बहुत ज़्यादा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, जनरली मार्केट में एक नेल पॉलिश की कीमत 1000 या 2000 रुपए से ज़्यादा नहीं होता है, पर क्या आपको पता है कि एक नेल पॉलिश ऐसा भी है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। लक्स लेकर नाम की ये नेल पॉलिश $2,50,000 यानी कि करीब 2 करोड़ में बेची जाती है। और 2 करोड़ इसलिए क्योंकि जब आप इस नेल पॉलिश को लगाओगे तो आपके हाथ पे जो ये ग्लिटर्स दिखेगा, ये कोई केमिकल या किसी इफेक्ट के चलते नहीं, बल्कि रियल डायमंड्स के चलते होगा। इस नेल पॉलिश को लॉस एंजलिस में बेस्ड एक लग्जरी ज्वेलरी डिजाइनर है जिसका नाम है एजेटर, एंड इसी ने इस नेल पॉलिश को लॉन्च किया था। दोस्तों, क्या आप ये नेल पॉलिश खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपने अपने लाइफ में कई सारे एयरपोर्ट्स देखे होंगे, पर क्या आपने कभी ऐसा एयरपोर्ट देखा है जो हाईवे से होकर गुजरता है? तो जर्मनी में एक लेप्जिग एयरपोर्ट नाम का एयरपोर्ट है, और इसका रनवे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन पे मौजूद है, क्योंकि इसका जो रनवे है वो एक हाईवे के ऊपर से गुजरता है। यानी कि नीचे रोड पे गाड़ियाँ चल रही होती है और उसी के ऊपर एक ब्रिज बना दिया गया है जिस पे से हर वक्त पैसेंजर प्लेन्स गुजरता रहता है। ये एयरपोर्ट जर्मनी का 14th लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, जिसने सिर्फ साल 2019 में 26 लाख लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया था। गाइस, क्या आप इस एयरपोर्ट के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समंदर का सबसे खतरनाक जीव शार्क्स एक भोली भाली और क्यूट सी डॉल्फिन से क्यों डरती है? तो इसके पीछे कई कारण हैं। शार्क्स को समंदर में अकेले रहना पसंद होता है, जबकि डॉल्फिन्स हमेशा झुंड में रहती है, जिसे पॉड्स कहते हैं। और जब भी कोई शार्क्स इनके पास आता है तो इनका रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि डॉल्फिन्स के आगे जो चोंच होती है उसे स्नाउट कहा जाता है, और जब भी कोई शार्क्स इन पर हमला करता है तो ये अपने स्नाउट से शार्क्स के सबसे कमज़ोर भाग यानी कि उसके पेट में इतना ज़ोर से मारता है कि वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। और इसीलिए शार्क सोचता है, मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, अगर आपने सांप को देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि सांप हर 2 मिनट बाद अपना जीभ बाहर निकालता रहता है, पर क्या आपको पता है कि वो ऐसा क्यों करता है? तो सांप अपनी जीभ से अपनी सराउंडिंग को इंस्पेक्ट कर रहा होता है। दरअसल सांप के पास आँख तो होता है, पर उसके देखने और सुनने की ताकत लिमिटेड होता है, और इसीलिए ज्यादातर सांप अपने जीभ से अपने सराउंडिंग को महसूस करता है। एक सांप अपनी जीभ से अपने आसपास के एयर में मौजूद मॉइस्चर पार्टिकल्स को फील करता है और अपने आसपास किसी चीज के होने का पता लगाता है। आप एक तरह से कह सकते हो कि वो एयर को टेस्ट करके अपने आसपास किसी जानवर के होने का पता लगाता है। गाइस, क्या आप ये बात पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक ही वर्ड जैसे कि लाठी को बार बार रिपीट करो तो वो आपको ढीला सुनाई देने लगता है, पर क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? तो सिमेंटिक सिचुएशन नाम का एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके मुताबिक अगर हम किसी वर्ड को बार बार रिपीट करें तो हमारा ब्रेन उसका मतलब फाइंड नहीं कर पाता है और उसे इग्नोर करने लगता है। मतलब अगर आप दिमाग को कुछ बोल दो तो जब तक दिमाग के लिए वो चीज नया है तब तक वो उस पर फोकस करता है, और अगर वही चीज रिपीट करो तो ब्रेन उसे इग्नोर करने लगता है। जैसे अगर आप सोते वक्त अपना पंखा चालू रखते हो तो आप नोटिस करना कि आपका ब्रेन उस आवाज के बारे में कॉन्शियस नहीं होता है, क्योंकि उस पंखे की आवाज को आपका ब्रेन इतनी बार सुन चुका है कि आपका ब्रेन उसे इम्पोर्टेंट नहीं मानता और उसे इग्नोर करता है। दोस्तों, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ये घटना एक रशियन एरोस्पेस इंजीनियर व्लादिमीर कोमारोव की है, जिसने ये जानते हुए भी कि इस मिशन में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है, वो फिर भी इस मिशन के लिए हाँ कर दी। दरअसल साल 1967 में सोवियत यूनियन को एस्टैब्लिश हुए 50 साल हो गए थे, और इसी दिन को मनाने के लिए सोवियत यूनियन का लीडर लियोनिड ब्रेजनेव ने एक फ्रेशली मेड एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया, जबकि इससे पहले उनका ऑलरेडी 3 स्पेस मिशन फेल हो चुका था, और ये भी कुछ वैसा ही होने वाला था। जहाँ सभी लोगों को साफ दिख रहा था कि ये मिशन एक सुसाइड मिशन है, वहीं लियोनिड को सिर्फ अपने देश को पावरफुल दिखाने से मतलब था,
और वही हुआ जिसका उम्मीद था। लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। वहाँ पर ढूंढने पर ऑफिसर्स को मिला एक 80 सेंटीमीटर का जला हुआ और गला हुआ बॉडी, जिसके बाद उस लीडर का काफी बदनामी हुआ। दोस्तों, आप ऐसे लीडर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि MIT के रिसर्चर्स ने एक जैकेट बनाया है जिसका नाम है लाइक अ हग जैकेट। ये जैकेट दिखने में तो काफी सिंपल लगता है, पर इसकी खास बात यह है कि इसमें बैटरी लगी हुई है। ये जैकेट आपके फ़ोन से कनेक्टेड रहता है और जब भी आप सोशल मीडिया पर कोई फोटो अपलोड करते हो और आपके फ्रेंड्स या फॉलोअर्स उसे लाइक करता है तो ये जैकेट आपको जोर से एक जादू की झप्पी देता है। ये जैकेट नोटिफिकेशन के बेसिस पे काम करता है, यानी कि जितना ज़्यादा लाइक्स का नोटिफिकेशन उतना ही ज़्यादा हग्स। गाइज, क्या आप ये जैकेट पहनना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी 2 सर वाले कुत्ते को देखा है? अगर नहीं तो इसे देखिए। ये कुत्ता जन्म से ही ऐसा नहीं था, बल्कि कुछ इंसानों ने इसका यह हाल कर दिया है। दरअसल साल 1950 में व्लादिमीर नाम के रशियन साइंटिस्ट ने इन बेजुबान जानवरों पर एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने 2 अलग अलग ब्रीड के कुत्ते का ऑपरेशन करके उन्हें एक बना दिया। दोनों में से एक जर्मन शेफर्ड था और दूसरा ब्रडीगा ब्रीड का था। साइंटिस्ट की खुशकिस्मती से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। दोनों ही कुत्ते ऑपरेशन के बाद मूव कर पा रहे थे और तो और इनके अंदर खाने पीने की और सूंघने की क्षमता डबल हो गया था। पर सिर्फ 4 दिनों बाद इन दोनों कुत्तों की मौत हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंसान को कुदरत के काम में दखल देना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, चांद पर टेम्परेचर -378 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और स्पेस में -455 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर भी वो दुनिया की सबसे ठंडी जगह नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह हमारी पृथ्वी पर है, जो कि फिनलैंड की एक लैब में पाई गई है। यहाँ पर साइंटिस्ट एटम तक को लेजर की मदद से फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस है। और एक फैक्ट ये भी है कि क्या आपको पता है कि यूनिवर्स की टेस्ट रेस्पबेरी की तरह होता है, और ये हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। जब साइंटिस्ट ने मिल्की वे के बीच में डस्ट क्लाउड पर रिसर्च किया तो उन्हें एक ऐसा केमिकल कंपाउंड मिला जो कि रेस्पबेरी में भी पाया जाता है, और उसी केमिकल कंपाउंड की वजह से रेस्पबेरी इतना ज़्यादा डिलीशियस भी होता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कितनी बड़ी है ये कभी किसी ने नहीं बताया। तो चलिए आज हम इसे जूम आउट करके देख ही लेते हैं। वाओ, है ना अमेजिंग। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप मान लो कि आपका वेट 100 kg है तो क्या आपको पता है कि उसमें से 15 kg सिर्फ आपका स्किन होता है। ह्यूमन बॉडी में स्किन आपके पूरे बॉडी वेट का 15% होता है। और एक और फैक्ट ये है कि आप तो जानते ही होंगे कि इंसानों के शरीर से हर वक्त लाखों की मात्रा में डेड सेल्स झड़ते रहता है। तो कुछ डेटा की माने तो इस एटमॉस्फेयर में जितने भी डेड सेल्स डस्ट के फॉर्म में मौजूद है वो इस पूरी धरती पर अराउंड 1 बिलियन टन का लोड डालता है। यानी कि जिसको भी हम डस्ट कहते हैं एटमॉस्फेयर में, उसमें से 1 बिलियन टन हमारा स्किन ही होता है। गाइस, क्या आप ये बात पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे कि इस दुनिया में 7 अजूबे मौजूद हैं, पर क्या आपको पता है कि उन 7 में से भी नंबर 1 रैंक पर कौन आता है? तो एक सोशल इंगेजमेंट इंडेक्स है जिसने इन सभी को रैंक किया था, और आप ये जानकर खुश हो जाएंगे कि ताजमहल रैंक नंबर 1 पे आता है 94 पॉइंट्स के साथ। नंबर 2 पर आता है मेक्सिको में मौजूद चिचेन इट्जा, जिसको 92 पॉइंट्स मिले हैं। रैंक नंबर 3 पर 89 पॉइंट्स के साथ आता है माचू पिचू वैली, जो कि पेरू में मौजूद है। ऐसे ही रैंक नंबर 4 पर द कॉलोजियम ऑफ रोम, नंबर 5 पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, नंबर 6 पे क्राइस्ट द रिडीमर, और लास्ट में आता है पेट्रा, जो कि जॉर्डन में लोकेटेड है। गाइज, क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे कम उम्र में माँ बनने वाली औरत कौन थी और वो किस उम्र में माँ बनी थी? तो सबसे कम उम्र में माँ बनने वाली लड़की लीना मेडिना थी, जो कि अपने पहले बच्चे को जन्म देते वक्त सिर्फ 5 साल 7 महीने और 21 दिन की थी। इतने कम उम्र में ऐसा कैसे हो गया ये किसी को पता नहीं चल पाया, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कुछ भी आंसर नहीं कर पा रही थी।
फिर भी पुलिस ने उसके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव को कई हफ्तों तक पूछताछ की, पर कुछ ठोस एविडेंस न मिलने की वजह से छोड़ना पड़ा। उनके बेटे ग्राडो मेडिना का लाइफ सीक्रेट रखा गया ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। इतने कम उम्र में प्रेग्नेंट होने के बावजूद लीना आज भी जिंदा है और आज उसकी उम्र 88 साल हो चुका है। गाइज, क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस धरती के अंदर इतना सोना है कि अगर हम सारा सोना निकाल पाए तो पूरी धरती को 1.5 फीट मोटी सोने की परत से कवर कर लेंगे। पर सारा सोना धरती के कोर में होने की वजह से हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उतनी गर्मी बर्दाश्त करके वहां से सोना निकाल पाए। फैक्ट नंबर 2, करोड़ों साल पहले धरती पूरी तरह से पानी में कवर्ड था, जिसके कुछ लाख साल बाद टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण लैंड्स फॉर्म होने लगे। पर क्या हो अगर धरती का पूरा पानी अचानक से गायब हो जाए? अगर ऐसा होता है तो हमारी धरती कुछ इस तरह की दिखने लगेगी। जितने भी फॉरेस्ट है वो कुछ ही हफ्तों में रेगिस्तान में बदल जाएगा। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले ये फैक्ट्स पता थी? अगर नहीं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे कमाल के पेंटिंग्स मौजूद है जो करोड़ों में बेची जाती है, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग। पर कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती है जिन्हें देखकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये पेंटिंग इतना महंगा बिका कैसे। अनटाइटल्ड नाम की ये पेंटिंग उन्हीं में से एक है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये पेंटिंग 468 करोड़ यानी कि लगभग 500 करोड़ में बेची गई थी। ऐसा ही एक और आदमी मार्क रोथको ने एक ऑरेंज रेड येलो नाम की पेंटिंग बनाई थी और ये पेंटिंग बिका था 583 करोड़ में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये पेंटिंग सच में खास है या फिर इन्हें खरीदने वाले बेवकूफ़ है? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, गर्मियों में पसीना आना आम बात है, पर क्या हो अगर आपको पसीने की जगह खून आने लगे? तो हेमाटोहाइड्रोसिस नाम की एक कंडीशन होती है जिसमें यही होता है। इस कंडीशन के पेशेंट को पसीने की जगह पसीने में खून मिक्स होकर बाहर निकलता रहता है। हेमाटोहाइड्रोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनके स्वेट ग्लैंड्स रप्चर हो चुके होते हैं, यानी कि डैमेज हो चुके होते हैं, और फिर उसमें से जो ब्लड निकलता है वो पसीने के साथ मिक्स हो जाता है और बाहर आने पर वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये बीमारी होने की मेन वजह एक्सट्रीम फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस होता है। गाइस, क्या आप ये बात पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मोटिवेशन इतना टेम्पररी क्यों होता है? जैसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद हमें लगता है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर कुछ ही देर बाद वहीं पहले जैसी जिंदगी चलने लगती है। पर क्या आपको पता है कि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मोटिवेटेड रीजनिंग। मोटिवेशनल वीडियोस आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स जरूर लाते हैं, पर ये आपको उतना नहीं बदलता जितना आप सोचते हो। इंसानों को असल में नॉलेज और अवेयरनेस बदलता है। जो कोई भी नॉलेजेबल आदमी इस दुनिया से अवेयर है वो बहुत सक्सेसफुल होगा इन कंपैरिजन टू समवन जो पूरा दिन घर में बैठ के मोटिवेशनल वीडियोस देखता रहता है। कभी कभी अपने आप को चीयर अप करने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखना अच्छी बात है, पर पूरा दिन देखते रहना बिल्कुल नहीं। दोस्तों, क्या आपको ये बात पहले से पता थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा ट्रेन के डब्बे के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उसका मतलब क्या होता है? तो ये नंबर्स असल में एक कोड होता है जिससे आप उस ट्रेन के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। जैसे कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं वो 2 भाग में बटा होता है। शुरू के 2 नंबर उस डब्बे के मैन्युफैक्चरिंग ईयर बताता है। जैसे इस डब्बे पर 04 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये 2004 में बनाया गया था, और बाकी के 3 डिजिट का मतलब आप इस चार्ट में देख सकते हो। ये डिजिट बताता है कि वो डब्बा कौन से क्लास के पैसेंजर के लिए है। जैसे कि इसमें जो नंबर है 052, ये दिखाता है कि ये डब्बा AC सेकेंड ईयर है। गाइस, क्या आपको ये फैक्ट्स पहले से पता थी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, दुनिया के 3 सबसे विचित्र और अनोखे अंडे जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 3, हॉर्न शार्क एग। पूरी दुनिया में शार्क की 30% प्रजातियां अंडे देती है, और इनकी सबसे विचित्र बात तो ये है कि ये अंडे किसी भी तरह से आम अंडों की तरह नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये अंडे स्पाइरल शेप के होते हैं। इसके अलावा इन अंडों का कवच भी काफी मजबूत होता है, जो शार्क्स के गैर मौजूदगी में इनकी रक्षा करता है। नंबर 2, जिम्नोफियोना। ये जीव दिखने में किसी केचुए या सांप की जैसे दिखते हैं। इनके अंडे भी आम अंडों से काफी अलग होते हैं, क्योंकि ये अंडे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके अंदर इनके बच्चों को साफ साफ देखा जा सकता है। नंबर 1, पैसिफिक व्हाइट स्केट। ये फिश अपने अलग से बॉडी शेप के लिए जाने जाते हैं। इनके अलावा इनके अंडे भी काफी यूनिक होते हैं। ये फिश अपने अंडे को एक अलग किस्म के पाउच में जन्म देती है। इन अंडों को देखकर ये कोई नहीं बता सकता कि ये किसी फिश के अंडे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर हम बस कुछ मिनटों के लिए अपना हाथ ऊपर करें तो हद से ज्यादा पेन होने लगता है, पर एक आदमी ऐसा भी है जो कई सालों से अपना हाथ ऊपर ही रखा है।
अमरनाथ नाम का ये आदमी साल 1970s में एक आम जिंदगी जीता था। बैंक में नौकरी करता था और अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ आराम से रहता था। पर अचानक एक दिन उसे कुछ फील हुआ और उसने सब कुछ छोड़ के अपनी पूरी लाइफ भगवान शिव को डेडिकेट करने का ठान लिया। और भगवान शिव के प्रति अपना फेथ एंड डिवोशन दिखाने के लिए साल 1973 में उसने अपना दायां हाथ ऊपर कर लिया। और उसका कहना है कि उसके बाद आज तक उसने अपना हाथ नीचे नहीं किया है। उसके हिसाब से पहले उसे भी बहुत पेन होता था, पर वक्त के साथ उसे आदत पड़ गई। 2022 में इसे अपना हाथ ऊपर किए 49 साल हो चुके हैं और इसीलिए उसके हाथ की सेंस भी चली गई है। दोस्तों, क्या आप इस आदमी के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब